हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं और निश्चित तौर पर आप किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो ये क्लास होगा हम लोगों का पश्चिम बिहार से संबंधित होगा और वन्य जीवों से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी प्रमुख पक्षी विहार हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग अन्य कई तथ्यों पे बात करेंगे, कुछ विशेष तथ्यों पर बात करेंगे। तो आइए सबसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पक्षी विहार हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वन्यजीव विहारों के बारे में पढ़ा था, प्राणी उद्यानों के बारे में पढ़ा था, चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, लखीमपुर खीरी में। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग पश्चिम बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 14 पक्षी विहार है और ये 14 पक्षी विहार की स्थिति कहाँ पड़ती है और ये कहाँ कहाँ स्थित है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है विजय सागर पक्षी विहार जो महोबा में है। इसके साथ साथ दूसरा पक्षी विहार पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है गोंडा में है, गोंडा जिले में बनाया गया है। साथ ही साथ तीसरा सूर सरोवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा और इटावा के क्षेत्रों में सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुर में बनाया गया है। बखीरा पक्षी विहार की अगर बात करें, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बखीरा पक्षी विहार के बारे में अगर पूछे तो संत कबीर नगर। नेक्स्ट शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार एवं सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में बनाया गया, बलिया जिले में है। इसके साथ ही साथ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार को नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उन्नाव जिले में बनाया गया है। और जयप्रकाश नारायण जो सुरहा ताल है वो बलिया में बनाया गया है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में बनाया गया है। साथ ही 10वें नंबर का पटना पक्षी विहार एटा में बनाया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पटना लिखा है इसलिए पटना नहीं लगाना है। पटना पक्षी विहार जो बनाया गया है वो एटा जिले में बनाया गया है। इसके साथ साथ लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में बनाया गया है। और साड़ी पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साड़ी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई जिले में। इसके साथ ही साथ 13वें नंबर का पक्षी विहार है ओखला पक्षी विहार मित्रों गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया है। और 14वें नंबर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ जिले में बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव से संबंधित संविधान से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। और इन्हीं के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रतापगढ़ में एक पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर 14 पक्षी विहार हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब वन जीव के संरक्षण हेतु योजनाएं, जो बहुत बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये सवाल बन के आते हैं कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। पिछले ही कई एग्जामों का आप सेट पेपर उठा के देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मयूर संरक्षण केंद्र बिंद्रावन मथुरा में बनाया गया है। आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में बनाया गया है। इसके साथ साथ कछुआ पुनर्वास योजना जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कछुआ पुनर्वास योजना किससे संबंधित है बच्चों? जो गंगा नदी में प्रदूषण हो जाता है, गंगा नदी में जो प्रदूषण हो जाता है, इससे गंगा नदी के अंदर पाए जाने वाली जैसे डॉल्फिन मछलियाँ हो गई, अन्य प्रकार के जीव जंतु हो गए, प्लस कछुआ हो गया, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कछुआ पुनर्वास योजना चलाया। और इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है?
गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण है, यानी जो गंगा नदी में कछुए पाए जाते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए यूपी सरकार ने कछुआ पुनर्वास योजना को चलाया है। नेक्स्ट योजना क्या है? घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना उत्तर प्रदेश की योजना है जो मगरमच्छ एवं घड़ियालों से संबंधित है, यानी मगरमच्छ और घड़ियालों के सुरक्षा हेतु, संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के अंदर घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना लागू है। घड़ियालों की बात हमने करी थी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो इटावा के क्षेत्र में है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, जहां पे घड़ियालों का संरक्षण देखने को मिला था। तो यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना को भी चलाया है, जिससे घड़ियाल और मगरमच्छ को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये 3 योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मयूर संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछे तो मथुरा बताना है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर? मथुरा। अगर आपसे पूछे कछुआ पुनर्वास योजना किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना है। अगर आपसे पूछे घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना किस राज्य की योजना है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। पूछे कि घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना का कार्य क्या है? मगरमच्छ एवं घड़ियालों का संरक्षण। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इटावा सफारी पार्क। इटावा सफारी पार्क जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया है, इसका काम क्या है? एशियाई शेरों, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास प्रदान कर रहा है। एशियाई शेर पाए कहाँ जाते हैं भारत के अंदर? एशियाई शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गुजरात राज्य में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एशियाई शेर उपस्थित होते हैं, रहते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन इन एशियाई शेरों के वैकल्पिक आवास हेतु, वैकल्पिक मतलब एक विकल्प के रूप में, उनके रहने के स्थान के रूप में इटावा सफारी पार्क का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य और क्या है? पर्यटन हेतु भी बनाया गया है। यहाँ पे घूम भी आप सकते हैं, जाकर यहाँ के चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ जीव जंतुओं के बारे में आप देख सकते हैं। और इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछे इटावा सफारी पार्क में प्रमुख जीव शेर है, हिरण है, हाथी है, भालू है और तेंदुआ है। इन प्रमुख जीवों को क्या रखा गया है? इटावा सफारी पार्क के अंदर संरक्षण दिया जाता है, इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख मछलियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो विशेष मछलियां हैं। कभी कभी आपसे विशेष पूछा जाता है कोई कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की मछली है, कौन सी मछली, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की मछली नहीं है। तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं उत्तर प्रदेश की मछलियों के, जैसे रेहू, मांगुर, सिंधी, मृगाल, रसेला। मृगाल और रसेला से संबंधित सवाल भी बन चुका है कि मृगाल और रसेला कहाँ की मछलियाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश की मछलियाँ हैं। लाबी, पड़लिन, ट्राउट, तेगन, क्यूचिपा, कट्टा, सौल, ईल, हिलना, वित्तल और मत्स्य, ये प्रमुख कुछ मछलियों के नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। कुछ तथ्यों की अगर बात करें तो हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी। सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ बनाया गया है? चंदौली जिले में बनाया गया है। अगर पूछे चंद्रप्रभा कहाँ बनाया गया है? चंदौली जिले में बनाया गया। सबसे पुराना और सबसे पहले जो बनाया गया वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के अंदर वो है चंद्रप्रभा। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी जिले में है। और इसकी विशेषता क्या है? इसे 1987 और 1988 में बाघ परियोजना भी शामिल किया गया। यानी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत बाघ परियोजना शामिल करने का अर्थ ये है कि बाघों का भी संरक्षण दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में होने लगा 1987-1988 से। इसके बाद 9 जून 2014 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछे कि बाघों का संरक्षण, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बाघों का संरक्षण 3 जगहों पे बहुत ही किया जाता है। एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, तीसरा है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य। अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत और शाहजहांपुर में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी है। इन 3 क्षेत्रों में बाघों का संरक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछे पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, तो 9 जून 2014 को, अभी बीते कुछ सालों में 9 जून 2014 को पीलीभीत को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा मिला भारत सरकार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बनाया गया। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, अभी हमने गांधी जयंती मनाई 2 अक्टूबर को। आप सभी को गांधी जयंती की विशेष बधाइयाँ, और सत्य अहिंसा के रास्ते पे आप चले और गांधी जी को प्रेरणा माने, क्योंकि गांधी जी ने इन्हीं सब मूल तथ्यों को लेकर देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद कराया। तो अक्टूबर का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, विशेषकर गांधी जी के लिए। और 1 से 7 अक्टूबर के बीच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह,
वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश मनाता है हर वर्ष अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मनाया जाता है। तो ये बहुत ही प्रमुख है, इनसे सवाल जरूर बनता है। तो आप याद रखिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा है, कछुआ पुनर्वास योजना उत्तर प्रदेश की योजना है जिसमें कछुओं का संरक्षण किया जाता है गंगा नदी में, और घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना मगरमच्छ एवं घड़ियालों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में स्थित है, चंद्रप्रभा। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे तो हस्तिनापुर, और अगर पूछे आपसे सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो ललितपुर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और अगर आपसे पूछे कि बाघों का संरक्षण, तो मैंने बताया पीलीभीत, अमनगढ़ और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही साथ इटावा सफारी पार्क क्यों बनाया गया उत्तर प्रदेश में? क्योंकि हमें एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास की सुविधा करानी थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा सफारी पार्क की स्थापना हमने कर ली है। और कुछ मछलियां हैं, ये बात कर ली। और विशेष ये है पक्षी विहार। अगर आपसे पूछे यूपी के अंदर पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, तो 14 है। तो ये रहा आपके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को इस क्लास से जोड़े, जिनसे उन्हें भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख सवालों से जानकारी प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।